हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जानवी गोस्वामी। ये हमारे मैट्रिक्स की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड वीडियो थी जिसमें हमने पढ़े थे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, और ये हमारी थर्ड वीडियो है और यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आरडी की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की, एक्सरसाइज 4.1। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हम टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर हो सकता है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, और क्या ऑर्डर हो सकता है अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 5 होंगे। तो ये सब करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से ऑर्डर के बारे में बता देती हूँ। देखो क्या होता है, ये होती है हमारी मैट्रिक्स जो इस बॉक्स के अंदर होती है, और यहाँ पे होते हैं हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये होती है हमारी रो और ये होते थे हमारे कॉलम। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 2 रो, और कॉलम कितना है, 1 2 2। तो ये होता है हमारा ऑर्डर। ठीक है, और देखो अगर इसमें देखा जाए तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स। तो अब हम वापस अपने इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डीपली अपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो सिर्फ 12 मिनट की वीडियो है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो यहाँ पर भी क्लियर हो गई होंगी, बट अगर आपको एकदम डीपली देखना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें बोला हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। तो मतलब ये वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है कि इस मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या हो सकती है। तो हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे भाई। ऐसा हो सकता है कि इस तरह से 8 हो, मतलब किसी भी तरह से 8 एलिमेंट्स पॉसिबल है। हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि किस तरह से होंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो उसका ऑर्डर क्या पॉसिबल है। देखो ये जो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ, उसमें 4 एलिमेंट है और इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 बाई 2। तो आप एक बात हमेशा याद रखना, जो ऑर्डर होता है मतलब नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, टोटल एलिमेंट्स होंगे उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करूंगी। अगर 1 रो होगी तो कॉलम कितने होने चाहिए, 8 बनने के लिए 8 होने चाहिए। अगर रो 2 है तो कॉलम को कितना होना चाहिए, क्योंकि हमें टोटल 8 बनाना है तो कितना होना चाहिए, 4। अगर मैं 3 लूंगी तो कितना होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में 8 बनता ही नहीं है, नहीं बनता है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम 3 नहीं ले सकते हैं, तो हमें 4 पे आना पड़ेगा। अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 बनाने के लिए, 2। क्या 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ से कि 8 बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हम नहीं लेंगे 5, फिर 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर हम लेंगे 8 इंटू 1 8 होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर है, आगे बोला हुआ है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, कि क्या ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट्स 5 होंगे। तो सेम है, अगर रो बाई कॉलम इक्वल्स टू 5 होना होना होगा। तो अगर हम रो लेंगे 1 तो कॉलम को क्या होना चाहिए कि 5 बन जाए, कॉलम को 5 होना पड़ेगा। अगर हम 2 लेते हैं तो क्या कोई ऐसा नंबर है कि 2 की मल्टीप्लाई उससे करेंगे और 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हम मतलब नहीं कर सकते हैं। फिर 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, सीधा क्या होगा, 5 बाई 1। ठीक है, तो 1 बाई 5 या फिर 5 बाई 1 वो केस आ जाएंगे जिस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एंड मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगी, आप अगर इसको एकदम डीपली देखना चाहते हैं तो सिर्फ 12 मिनट की वीडियो है, आप प्लीज़ एक बार उसको जाके चेक करिए और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे, और ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है, ये एक हमारी बी मैट्रिक्स है। हमें फाइंड करना है A22 प्लस B21, और सेकेंड पार्ट में A11 B11 प्लस A22 B22। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने से पहले बता देती हूँ। देखो क्या होता है, ये हमारा होता है जैसे कि ये एक मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो अगर हम इसको देखते हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 रो, और कॉलम कितनी है, 1 2 3, 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 बाय 3। तो जब हम इसमें एलिमेंट्स पुट करते हैं तो क्या करेंगे, ए, तो पहले हमें लिखनी होती है रो, फिर हम लिखते हैं कॉलम 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। फिर हम लिखेंगे रो कॉलम
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अगर ये हमारी ए मैट्रिक्स है तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, देखो कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन करने में देखो A22 क्या निकला, A22 तो ये वाला एलिमेंट है, मीन्स कौन सा एलिमेंट है 4, तो A22 कितना है 4 प्लस इसमें B21। देखो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको ये करना नहीं है। मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था, मुझे आपको बताना था मैंने किस तरह से फाइंड किया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो अब आपको क्या देखना है, B21। B21 का मतलब है कि B वाली मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये मीन्स माइनस का 3, -3, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगी। A11 तो A है तो इस A वाली मैट्रिक्स से आएगा। A1 का मतलब है कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आया है 2। फिर कौन सा है B11, तो B मैट्रिक्स आएगा। B11 का मतलब है कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी है फर्स्ट कॉलम, तो कौन क्या आएगा 2 प्लस A22 चेक करेंगे। A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट आएगा 4 आएगा। साथ में क्या रखेंगे B22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो है हमारी, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट आया 4। तो यहाँ से 2 × 2 हो गया 4 प्लस 4 × 4 16, तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा इसका आंसर आया है 20। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या निकलेगा, थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, लेट A बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। हमारे पास एक कोई A मैट्रिक्स है जो हमें नहीं पता है क्या है। ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है 3/4। 3/4 मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे 4। तो हम एक रफली मैट्रिक्स बना लेते हैं ऐसे, इसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई, तो एलिमेंट्स डालेंगे, देखो ये फर्स्ट रो ले लेंगे हम, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। तो एलिमेंट देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। क्लियर है। ओके, अब देखो क्या करना है, अब आगे देखो, इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो, अगर R1 फर्स्ट रो को डिनोट करेगा, जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, R1 किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो को अगर डिनोट करेगा, एंड C2 डिनोट्स द सेकंड कॉलम, और जो C2 है वो सेकंड कॉलम को डिनोट करेगा, देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस R1 एंड R2। तो R1 और R2 की हमें ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें R1 यहाँ पे अलग से लिखना होगा। तो R1 किसको बोला हुआ है, फर्स्ट रो को, तो हमने फर्स्ट रो को ही लिखा हुआ है, लिख लो क्या है, A11, A12, A13, A14। यहाँ पे कॉलम के बारे में नहीं बोला, यहाँ पे बोली फर्स्ट रो, तो ये पूरी फर्स्ट रो है, तो हमने लिख लिया है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है वो C2, तो अगर मैं C2 की बात करती हूँ, C2 क्या आएगा, C2 हमारे पास ये है, तो C2 में देखो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, C2 के जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या आएंगे, A12, A22, A32, ये हो गया हमारा C2। और अब हमें इसके ऑर्डर लिखने के लिए बोला हुआ है, तो ऑर्डर देखो क्या आएगा, ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें कितनी रो है 1, कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आया इसका 1/4। अब इसमें चेक करते हैं, नंबर ऑफ रो 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर आया है हमारे पास 3/1। क्लियर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर होगा 2/3।
तो सबसे पहले हम एक रफली एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर होगा कितना 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो होंगी और कॉलम होंगी 3। ठीक है, तो 2 रो और हम कॉलम 3 बनाएंगे। अब देखना एक रफली मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो एलिमेंट हमने डाला ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि इसमें बोला हुआ है 1 2 3 3 कॉलम होने चाहिए। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स बन चुकी है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है ए इक्वल्स टू ए आई जे, मतलब जो मैट्रिक्स होगा उसका नाम ए होगा, उसे हम ए से डिनोट करेंगे। तो मैं ऑलरेडी वो लिख चुकी हूँ और एलिमेंट्स होंगे ए आई जे। तो देखो मैंने एलिमेंट्स भी ए आई जे की फॉर्म में ही डाले हैं। यहाँ पे आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और जे का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो आगे है whose elements aij are given by aij equals to I into j। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हमें जो मेन चीज है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहली कि मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा 2/3। रफली एक मैट्रिक्स बनाई जिसका ऑर्डर है 2/3। अब उसके जो ये एलिमेंट्स हैं, अब ये तो मैट्रिक्स होगी नहीं कि हम ओनली 1 A1 A1 2 A1 3 एलिमेंट्स डालेंगे, तो मैं डालेंगे नहीं, है ना। तो इसके जो रियल एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हमें ये डेफिनेशन गिवन होगी। जैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में, वो क्या है, वो है ए आई जे इक्वल्स टू आई इंटू जे। कि जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, डेफिनेशन होगी आई इंटू जे। तो अब हम ये डेफिनेशन ये वाले एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे A11। देखो अगर देखा जाए कंपैरिजन करेंगे अगर हम, तो i की जगह पे 1 है, j की जगह पे भी 1 है, तो हम RHS में भी सेम अप्लाई करेंगे। i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो आंसर क्या आएगा 1। फिर हम निकालेंगे A12, तो क्या करना है i इंटू जे, 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे A13, तो i इंटू जे कितना आएगा 3 आएगा। फिर हम निकालेंगे A21, तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन क्या है i इंटू जे, तो i कितना है 2, j है 1, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 2। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे A22, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, ये 4 आएगा। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे A23, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने सारे एलिमेंट्स निकालेंगे और फिर ये एलिमेंट्स इस ए मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो जो हमने अभी एक रफ मैट्रिक्स बनाई थी, अब हम उसे एक रियल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, जो हमने एक रफली स्ट्रक्चर बनाया था, अब ये एक रियल मैट्रिक्स बनेगा। देखो सबसे पहले हमें लिखना है A11। चेक करो A11 कितना था 1, A12 कितना है 2, A13 3, A21 2, A22 4, और जो A23 है ये हमारा आया है 6। तो ये हमारी होगी मैट्रिक्स रेडी। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन का ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ये जो अब हमें मैट्रिक्स बनानी है यहाँ पे भी ऑर्डर सेम ही आएगा। तो हम जो रफली अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे वो ऐसी ये ही बनाएंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं फिर से नहीं बनाऊंगी, आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बनानी है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमें डेफिनेशन गिवन है, डेफिनेशन है हमारी ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे। तो हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। देखो i की जगह पे हम 1 रखेंगे और j की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। फिर हमें निकालना है A12। तो 2 टाइम्स i की जगह पे हम 1 रखेंगे और j भी 1 ही होगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट है A13। तो यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स i हमारा 1 है और j है 3, तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। फिर हम निकालेंगे A21, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स i माइनस j, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। फिर हम करेंगे A22, ये आएगा 2 टाइम्स i माइनस j, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। फिर हम निकालेंगे A23, तो देखो डेफिनेशन क्या है 2 टाइम्स i
तो आई हमारा 2 है माइनस जे कितना है 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं सारे। अब हम अपनी मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स पुट करेंगे और ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो एलिमेंट्स क्या पुट करेंगे, A11 कितना है 1, A12 कितना है 0, A13 चेक करो -1, फिर हम आएंगे A21 हमारा 3 है, A22 आया है हमारा 2, और फिर हम चेक करेंगे A23 जो आया है हमारा 1। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इसमें हमारे और भी पार्ट है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है थर्ड पार्ट। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके लिए मैं एक सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है, मैं 2/3 क्योंकि ये उसी का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ऊपर चली गई है। A12, A13, A21, A22, 823। जब आप स्टार्टिंग में ये सब बनाओगे तो आपको थोड़ी सी ये हो सकता है, आपको थोड़ा सा मतलब देखना पड़े कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम या फर्स्ट कॉलम में से देखना पड़ेगा। बट जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप बहुत ईजिली और एक बारी में इसे बिना देखे सोचे समझे बहुत आराम से बना पाएंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना आप क्लियर होते जाएंगे इस चीज़ में। तो देखो इसमें क्या है, अब हम डेफिनेशन क्या करना है, डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है। तो A11 देखो क्या आएगा I प्लस जे, तो ये तो पहले से भी सिंपल है। तो क्या होगा, तो फर्स्ट वाला I होता है, दूसरा वाला J होता है, तो 1 + 1 2 आया। फिर निकालेंगे A12, तो 1 + 2 3 आएगा। फिर हम निकालेंगे A13, तो 1 + 3 4 आएगा। A21 तो ये कितना आएगा 2 + 1 3। फिर हम निकालेंगे A22, तो आएगा 2 + 2 4। फिर हम निकालेंगे A23, ये हमारे पास आएगा 2 + 3 = 5। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स में पुट करेंगे और देखते हैं मैट्रिक्स क्या बनती है। A11 है हमारा 2, A12 आया हमारा 3, A13 चेक करो 4, फिर A21 हमारा 3 है, A22 4 और A23 आया हमारा 5। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो चुका है। अब आएंगे हम फोर्थ पार्ट पे। तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो यहाँ पर है। देखो मैं ऑलरेडी ये लिख चुकी हूँ तो मैं फिर से नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उस पर आते हैं। अब इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उस वो आएगा A11। देखो डेफिनेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या है I + J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो I हमारा 1 है, J भी 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 + 1 मीन्स 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आ जाएगा हमारे पास 4/2 मतलब कि 2। फिर हम चेक करेंगे A12, तो क्या करेंगे 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9/2। फिर आएंगे A13 पे, तो आएगा देखो I + J मतलब 1 + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1 + 3 होता है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट हम आएंगे A21 है नेक्स्ट एलिमेंट हमारा A21, तो हम इसे 21 लिखेंगे। तो क्या आएगा देखो I + J, अब यहाँ पे I2 है J1 है, तो I की जगह 2, J की जगह 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अंदर हमारा बना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो आएगा A22, तो जो हमारा A22 आएगा वो आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स आया हमारा 8। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है A23 मीन्स 2 + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 + 3 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25/2, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो देखो क्या बनेगी। तो हमारा जो A11 था, देखते क्या आया था 2 आया था, तो A11 कितना आया था हमारा 2, A12 आया हमारा 9/2, A13 आया 8, A21 9/2, A22 8 और A23 आया हमारा 25/2, ठीक है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट, मतलब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था।
अब हम अपने 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें भी हमें कंस्ट्रक्ट ही करनी है मैट्रिक्स और काफ़ी सारे पार्ट है इसके अंदर भी, 5-7 पार्ट है शायद, तो हम सारे क्लियर करेंगे। इसमें थोड़ा मॉडुलस है, मीन्स मतलब क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, बस इस बार ना डेफिनेशन थोड़ी चेंज करके दी हुई है। तो हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर होगा 2x2। ठीक है, मैट्रिक्स कौन सी होगी, मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे ए से। तो एक ऐसी मैट्रिक्स इसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, तो एलिमेंट्स क्या आएंगे, A11, A12, A21, A22। तो ये हमने एक रफली एक मैट्रिक्स बना ली है। अब हम इसके एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे A11। तो डेफिनेशन क्या है, I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बना, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 बाय 2 मीन्स 2। तो हम निकालेंगे A12। देखो I प्लस जे मीन्स I की जगह 1 और j की जगह पे 2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। नेक्स्ट आएगा A21। तो यहाँ पे I की जगह पे 2, j की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 9 बाय 2। नेक्स्ट हमें निकालना है A22। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 प्लस 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2, और इसे हम कट करेंगे तो आएगा 8। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनी यहाँ से, मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो आप एडजस्ट करना। तो मैट्रिक्स क्या बनी, A11 कितना आएगा 2, A12 चेक करो 9 बाय 2, A21 9 बाय 2 और A22 आया हमारे पास 8। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनी है। अब इसमें हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट, ऑब्वियसली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2, तो ये मैं स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो यहीं से आप देखेंगे। तो इसमें हमें जो फर्स्ट एलिमेंट लेना है A11, देखो क्या फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे I माइनस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये I है, बाद वाला j है, तो 1 माइनस 1 0। अब 0 का स्क्वायर करो या डिवाइड करो, कुछ भी करो 0 ही आएगा। चेक करेंगे A12, तो आएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यह जाएगा हमारे पास 1 बाय 2। हम चेक करेंगे A21, तो यह जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 माइनस 1 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 2 आएगा। नेक्स्ट हम A22 फाइंड करेंगे, तो यह जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 माइनस 2 का 0, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0। अब हमें यहाँ से जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, तो उसकी मैं मैट्रिक्स इधर लिखूंगी, स्पेस नहीं है क्योंकि। तो हमारे पास A11 0 है, A12 है हमारे पास 1 बाय 2, A21 है हमारे पास 1 बाय 2 और A22 है हमारे पास 0। तो ये हमारी इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जो हमारे इसमें थर्ड पार्ट है। तो ये है हमारे यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो देखो क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो वही रहेगा, ऑर्डर था 2 बाय 2, तो मैं रफली एक मैट्रिक्स बनाऊंगी। इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, A11, A12, A21, A22। अब हम ये डेफिनेशन अप्लाई करके सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा A11, देखो डेफिनेशन क्या है, I यहाँ पे 1 है, माइनस 2 टाइम्स जे भी यहाँ पे हमारा 1 है, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 इंटू 1 होता है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1 माइनस 2 होता है -1, -1 का स्क्वायर आएगा 1। नेक्स्ट आते हैं हम A12 पे, तो I की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और 2 टाइम्स जे हमारा 2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 2 इंटू 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 माइनस 4 कितना आएगा, 1 माइनस 4 होता है -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A21। यहाँ पे हमारे पास I की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो I की जगह पे हम पुट करेंगे 2 माइनस 2 टाइम्स जे है 1, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 माइनस 2 होता है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे a22। a22 हमारे पास आएगा 2 माइनस 2 टाइम्स 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो ध्यान से, ये आएगा हमारे पास 2 माइनस 2 इंटू 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 4 कितना होता है, -2, और -2 का स्क्वायर होगा 4/2, मतलब कि 2। ठीक है, तो अब जो हमारी इसकी जो ये मैट्रिक्स बनी है, जो एलिमेंट्स आएंगे क्या आएंगे, हमारे एलिमेंट्स आएंगे, देखो a11 की जगह पे हम लिखेंगे 1/2, a12 आया हमारा 9/2, a21 आया हमारा 0, और यहाँ पे a22 आया हमारे पास 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट सेम, हमें मैट्रिक्स लेनी है 2/2 ऑर्डर की, इसके बाद हम एलिमेंट्स डायरेक्ट एलिमेंट ही फाइंड कर देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a11। देखो 2 टाइम्स i प्लस j, और इसका हमें करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो जो फर्स्ट वाला होता है वो y होता है, बाद वाला j होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9/2। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा a12। तो 2 टाइम्स हम रखेंगे i हमारा 1 है, प्लस 2 इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16/2 मतलब कि 8। नेक्स्ट हम निकालेंगे, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमें निकालना है a21। तो यहाँ पे करेंगे हम 2 टाइम्स i। तो i की वैल्यू क्या है, 2 प्लस j है हमारा 1, इसका अब हम स्क्वायर करेंगे और इसको अब हम 2 से करेंगे डिवाइड। तो 2 इंटू 2 होता है 4, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 4 प्लस 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर होगा 25/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a22। यहाँ पे हम लेंगे 2 टाइम्स i हमारा 2 है, प्लस j भी हमारा 2 है, इसका हमें करना है स्क्वायर, और फिर अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 प्लस 2, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आया हमारे पास 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर होगा 36/2 मीन्स 18। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, ये क्या बनेगी, हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे। तो देखो a11 कितना है 9/2, a12 हमारे पास 8 है, a21 है 25/2, और a22 है 18। तो ये हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स बन चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा फिफ्थ पार्ट। देखो जो फिफ्थ पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कुछ खास नहीं, बस ये है कि इसमें मॉडुलस आया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, एक 2/2 की हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो मैं एक रफ मैट्रिक्स बना लेती हूँ, a11, a12, a21, a22। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से बनानी आई गई होगी। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, a11 हम पहले निकालेंगे a11। तो मोड हमें लगाना है 2 टाइम्स i हमारा यहाँ पे 1 है, माइनस हम करेंगे 3 टाइम्स j, 3 टाइम्स j कितना है, j भी हमारा यहाँ पे कितना है 1 मोड, और अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 1 होता है 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। देखो अगर हम माइनस करते हैं 2 माइनस 3 होता है हमारा -1, बट क्योंकि मोड लगा हुआ है इसलिए ये प्लस ही हो जाएगा और 1/2 आएगा। अब हमें निकालना है a12। तो मोड ऑफ 2 टाइम्स i हमारे यहाँ पे 1 है, माइनस 3 टाइम्स j हमारे यहाँ पे आया है 2, और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 3 होता है 6 डिवाइडेड बाय 2। देखो ये कितना आएगा, -4 आएगा, लेकिन मोड लगा हुआ है तो ये +4 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट हम निकालेंगे a21, ये मोड ऑफ 2 टाइम्स i हमारा 2 है, माइनस 3 टाइम्स j जो कि हमारा 1 है, 2 से डिवाइड करेंगे। वो कितना है 4 माइनस 3, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 माइनस 3 होता है 1, तो 1/2 आया। नेक्स्ट हमें निकालना है a22। तो 2 टाइम्स i हमारा 2 है,
माइनस 3 टाइम्स जे भी हमारा 2 है, और इसे अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 होता है 4, माइनस 3 इंटू 2 होता है 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 माइनस 6 होता है -2, बट क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए वो प्लस का 2 आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनी है वो देखो क्या बनेगी, मैट्रिक्स हमारी बनेगी A11 आया हमारे पास 1/2, A12 आया 2, A21 1/2 और A22 निकला है हमारे पास 1। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जो हमारा पार्ट सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या करना है, सेम एलिमेंट्स ही निकालने हैं। पहले A11 निकालते हैं, तो इसमें मोड ऑफ -3i, आई है हमारे पास 1 प्लस जे भी हमारे पास 1 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या आएगा हमारे पास, -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 1 होता है -2, बट क्योंकि मोड लगा हुआ है तो ये हम लिखेंगे 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट आता है A12, तो मॉडुलस ऑफ -3 टाइम्स आई हमारे पास 1 है प्लस जे डिवाइडेड बाय 2। देखो -3 इंटू 1 होता है हमारे पास क्या, माइनस का 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, -3 प्लस 2 कितना होता है -1, तो मोड है तो इसलिए +1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21, तो जगह माइनस का 3 टाइम्स आई जो कि 2 है और जे कितना है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास -3 इंटू 2 कितना होता है माइनस का 6 प्लस 1, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, -6 प्लस 1 कितना होता है माइनस का 5, बट मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा। फिर हम A22 निकालेंगे, तो माइनस का 3 टाइम्स आई प्लस जे हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा हमारे पास माइनस का 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये -4 आएगा बट मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब जो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आएगी, मैट्रिक्स A11 आया हमारे पास 1, A12 हमारा 1/2 है, A21 हमारे पास 5/2 है और A22 हमारा 2 है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसमें मैं 2/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है, तो हम यहाँ पे एक रफली मैट्रिक्स बना लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसको हम A से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, डेफिनेशन ये अप्लाई करनी है, तो ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है साथ में एक्सपोनेंशियल आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है A11 क्या आएगा, तो I की जगह पे हम 1 रखेंगे, J की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो E जब 2 की I की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 होता है साइन, अब इसकी जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा x आएगा। क्लियर है, अब हम चेक करेंगे A12, तो इसमें हम I की जगह पे जब 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 4 नहीं आएगा, एक्चुअली क्या है कि I हमारा 1 ही है तो 1 इंटू 2 2 ही आएगा, और साइन J की जगह पे हमें यहाँ पे 2 पुट करना है तो ये 2x हो जाएगा। अब हम करेंगे A21, इस बार हमें I की जगह पे रखना है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा साइन x क्योंकि J हमारा x1 है। नेक्स्ट आता है हमारा A22, तो A22 हमारे पास आएगा E, I को हम जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और जब हम J को 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, A11 आया हमारा E के पास 2x sin x, A12, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे A21 है हमारा ये E के पास 4x sin x, और जो हमारा A22 है वो है E की पावर 4x और साइन 2x। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल दिखाई दे रहा है, ये देखो क्या है, हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 ऑर्डर की, मतलब जिसमें रो 3 होंगी और कॉलम 4 होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रफली एक ऐसी मैट्रिक्स बनाऊंगी जहाँ पे रो 3 और कॉलम 4 होंगे, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24
A2 A31 A32 A33 A34। देखो आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। अब हमें ये डेफिनेशन अप्लाई करके इसकी रियल एलिमेंट्स मैट्रिक्स के फाइंड करने हैं, जो हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखो साइड में दिखाऊंगी। A11 डेफिनेशन क्या है, I प्लस जे, मतलब 1 + 1 2 आ जाएगा। A12 1 + 2 3 आ जाएगा। A13 1 + 3 4 आ जाएगा। A14 1 + 4 5 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे हम A21 तो ये जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। A22 2 + 2 4 आ जाएगा। A23 2 + 3 5 आ जाएगा। A24 2 + 4 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें चेक करना है A31 तो ये जाएगा 3 + 1 4। A32 हो जाएगा हमारा 3 + 2 5। A33 हो जाएगा हमारा 3 + 3 6 और A34 हो जाएगा 3 + 4 = 7। अब डाल दो एलिमेंट्स। A11 कितना है 2, A12 3 4 5, फिर A21 है हमारा 3, A22 4, A23 5, A24 6, A31 4, A32 5, A33 आया 6 और A34 देखो कितना है 7। ठीक है, A34 हमारे पास 7 है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हमारी बन चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है I - j, ये 2i और j। तो ये तीनों पार्ट ही काफ़ी इजी है, सो ये आपको ट्राई करना बहुत इजीली। मैं आपको काफ़ी सारे ये वाली पार्ट करा चुकी हूँ, इस टाइप के मैं क्वेश्चन काफ़ी करा चुकी हूँ, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये जो इसका 5th पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं ये आपको कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो मैट्रिक्स बनानी थी उसका ऑर्डर कितना था 3/4। तो मैं एक रफली मैट्रिक्स बना रही हूँ, इसका ऑर्डर 3/4 रखेंगे। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, तो हमें सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, ये वाले डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो A11 देखो क्या आएगा, mod of -3 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो -3 × 1 -3, -3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो -3 + 1 -2 आएगा, बट मोड की वजह से वो +2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम चेक करेंगे A12। तो यहाँ पे जो हमारे पास A12 आएगा वो क्या आएगा, -3 × I यहाँ पे हमारा 1 है, प्लस जे हमारा 2 है, डिवाइड हम 2 से करेंगे तो आएगा -3 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो -3 + 1 कितना आता है -1, बट मोड है तो वो +1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A13, तो ये आएगा -3 × I हमारा 1 है, +3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आएगा हमारा -3 + 3 जो कि होता है 0, तो ये आएगा हमारा 0। नेक्स्ट हम चेक करेंगे A14। तो ये हमारे पास आएगा माइनस का I -3 × I जो कि 1 है, +4 डिवाइडेड बाय 2। तो -3 × 1 -3 +4 डिवाइडेड बाय 2। -3 + 4 कितना होता है प्लस का 1, और मोड लगा हुआ है वैसे भी प्लस ही आना है, तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21। तो अब हम निकालेंगे A21 तो क्या आएगा, डेफिनेशन क्या है, -3 × I हमारा 2 है, प्लस जे हमारा यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाय 2। तो -3 × 2 होगा -6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। -6 + 1 होता है -5, बट मोड की वजह से वो +5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A22। तो -3 × I मीन्स 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हुआ हमारा -3 × 2 होता है -6 + 2 डिवाइडेड बाय 2।
ये हो जाएगा हमारा 4/2, तो ये 2 आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे 823, तो ये आएगा हमारा माइनस का 3 टाइम्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 6 होता है, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 3 प्लस 3 होता है हमारे पास माइनस का 3, बट मोड की वजह से वो प्लस 3 आ जाएगा, तो 3/2। नेक्स्ट हमारे पास 824, तो ये आएगा हमारा माइनस का 3 टाइम्स आई हमारा 2 है, प्लस 4 जो हमारा जी है, तो माइनस 3 इंटू 2 होगा माइनस का 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 6 प्लस 4 कितना होता है माइनस का 2, बट वो मोड की वजह से प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1। अब हम निकालेंगे A31। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें एलिमेंट ज्यादा निकालने हैं, ऑर्डर बड़ा है, मतलब मैट्रिक्स बड़ी है। A31 क्या आएगा, देखो डेफिनेशन थी हमारी माइनस का 3 टाइम्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेफिनेशन फिर से क्योंकि ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। डेफिनेशन थी मोड ऑफ माइनस का 3 टाइम्स आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करेंगे, तो माइनस का 3 टाइम्स आई हमारा है 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है माइनस का 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस का 9 प्लस 1 माइनस 8 होगा, बट मोड की वजह से वो प्लस 8 हो जाएगा, और ये 4 आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A32, तो माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या होगा 7/2। नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पे A33, तो A33 देखो क्या आता है A33, तो लिखेंगे माइनस का 3 टाइम्स 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ माइनस 3 प्लस माइनस का 9 प्लस 3 कितना होता है माइनस का 6, बट मोड है तो प्लस 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। अब हम लास्ट एलिमेंट निकालेंगे A34, तो आएगा हमारा माइनस 3 टाइम्स आई यहाँ पे 3 है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 इंटू 3 होता है माइनस का 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 9 प्लस 4 कितना होगा माइनस का 5, मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 5/2, ठीक है। अब जो हमारी मैट्रिक्स बनानी थी हमें वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ भी, अब ऊपर थोड़ा पहुँचना पड़ेगा हमें। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे A11 कितना था, A11 था हमारा 1, तो हमने 1 लिखा। A12 था हमारा 1/2, A13 था हमारा 0, और A14 था हमारा 1/2। फिर A21 था हमारा 5/2, A21 था कितना 5/2, A22 था 2, A23 हमारा 3/2 आया था, A24 हमारा 1 आया था। फिर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, फिर हमारा जो A31 आया था वो आया था 4, A32 7/2, A33 3 आया, और A34 आया था हमारा 5/2, तो यहाँ पे हमने लिखा 5/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है, और कंस्ट्रक्शन का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ 4/3 मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर होगा 4/3, मतलब जिसमें रो होंगी 4 और कॉलम कितने होने चाहिए 3। तो एक रफली हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें 4 रो और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो A11 A12 A13 1 2 3 3 कॉलम हो गए, A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। तो ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें रो 4 है और कॉलम 3 है। तो अब हमें इसके सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं A11 से। डेफिनेशन क्या है हमारी 2i प्लस आई अपॉन जे। 2i है हमारा 1, जे भी 1 और आई भी 1, दोनों पुट कर दिए। तो क्या आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो ये हमारा आया है 3। A11 हमारे पास 3 आया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A12, तो 2 टाइम्स आई है हमारे पास 1 प्लस
आई अपॉन जे, तो आई 1 है और जे कितना है 2, तो ये कितना आएगा 2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लेना होगा इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2। अब हम निकालेंगे A13, तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स आई, आई कितना है हमारा 1 प्लस आई अपॉन जे, तो आई 1 है जे 3 है, इक्वल्स टू 2 प्लस 1/3। अब हमें लेना होगा इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा 3, तो जाएगा 6 प्लस 1, तो यह है हमारे पास 7/3। नेक्स्ट हम आते हैं 821, तो जो हमारा 821 है वो कितना आएगा 821, देखो क्या है 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स आई, आई हमारे यहाँ पे 2 है प्लस आई अपॉन जे, आई कितना है 2 और जे है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 2 का 4, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। अब हम निकालेंगे यहाँ पे A22, A22 यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं, तो क्या आएगा 2 टाइम्स आएगा आई, आई हमारा 2 है प्लस आई अपॉन जे, तो आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, क्योंकि कट जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे 823, तो कितना होगा 2 टाइम्स आई, आई हमारा 2 है प्लस आई अपॉन जे, आई 2 और जे 3, तो कितना आएगा 4 प्लस 2/3, यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 3 आएगा, तो 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14/3। नेक्स्ट हम A31 आएंगे, A31 पे आएंगे, तो A31 डेफिनेशन क्या थी हमारी 2 टाइम्स आई, आई हमारा जे है प्लस सॉरी आई हमारा 3 है, ओके, फिर आएगा आई अपॉन जे, तो आई हमारा 3 और जे कितना है 1, तो 2 इंटू 3 हुआ 6, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट हम निकालेंगे A32, तो डेफिनेशन में एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, डेफिनेशन थी हमारी 2i प्लस आई अपॉन जे, ठीक है, ये इस पे ध्यान रखो। अब तो देखते हैं आगे क्या आएगा, तो आएगा हमारा 2 टाइम्स आई, आई 3 प्लस आई अपॉन जे, तो आई 3 और जे 2, तो आएगा 6 प्लस 3/2, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आएगा 2, 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15/2। अब हम निकालेंगे क्या A33, तो आएगा क्या 2 टाइम्स आई, आई क्या है 3 प्लस 3 अपॉन 3, तो आएगा 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A41, ठीक है, A41, तो इसको रखेंगे 2 टाइम्स आई, आई कितना है 4 प्लस आई अपॉन जे मीन्स 4 अपॉन 1, तो आएगा 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। अब हम निकालेंगे A42, तो आएगा 2 टाइम्स आई प्लस आई अपॉन जे, तो 2 टाइम्स, तो 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। अब हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है A43, तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स आई, आई कितना है 4, आई अपॉन जे, तो 8 प्लस 4/3, एलसीएम आएगा 3, 24 प्लस 4 28/3। अब हमें क्या करना होगा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हम सारे पुट करेंगे मैट्रिक्स में और निकालेंगे हमारा आंसर क्या आया। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ मैं एक काम करती हूँ, जो भी मुझे एलिमेंट दिख रहा है ना मैं वहीं से रखना स्टार्ट कर देती हूँ। देखो क्या है हमारे पास A41, ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं A41 है 12, A42 कितना है 10, A43 कितना है 28/3। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, तो A31 है हमारे पास 9, A32 है 15/2 और A33 कितना है 7। अब ऊपर आते हैं, अब हमें निकालना है A23 है 14/3, A23 है 14/3 और A22 हमारा 5 है, तो मैं A22 पे 5 पुट करूंगी, और जो हमारा A21 है वो है 6, तो A21 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 6। अब हमारी फर्स्ट वाले बची है,
तो देख लेते हैं। देखो A113 5/2 और 7/3, 1 5/2 और 7/3, 1 5/2 और 7/3। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो ये हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, एक बार देख लेते हैं ऊपर से। एक गलती हो गई, देखो यहाँ पे 3 है, तो A11 हमारा 3 है, 1 नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अच्छा वो तो चेक कर लिया, तो ये 3 आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, इसका ऑर्डर कितना होगा 4/3, मीन्स 4 रो 3 कॉलम। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। ठीक है, अब सारे हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे A11। क्या करना है, I माइनस जे अपन I प्लस जे, मतलब पहले जो भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे इनको प्लस माइनस करना और फिर डिनोमिनेटर में प्लस। तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 0.2 मीन्स 0 आएगा। ठीक है, मैं ना इस बार साथ में यहीं पे पुट भी कर देती हूँ क्योंकि फिर चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये 0 आया। अब हम निकालेंगे A12। A12 कितना आएगा, 1 - 2 अपॉन 1 + 2, तो माइनस का 1/3, तो ये 1/3 आया। अब A13 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 - 3 अपॉन 1 + 3, तो माइनस का 2/4 मीन्स -1/2, तो यह हमारा माइनस का 1/2। अब हम निकालेंगे A21, तो कितना आएगा, 2 - 1 अपॉन 2 + 1 मीन्स 1/3। फिर हम A22 निकालेंगे तो 2 - 2 अपॉन 2 + 2, तो 0.4 मतलब 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A23, 2 - 3 अपॉन 2 + 3, तो माइनस का 1 अपॉन 5, तो ये आया -1/5। नेक्स्ट हम A31 निकालेंगे तो 3 - 1 अपॉन 3 + 1, 2/4 मतलब कि 1/2 आएगा। फिर हम A32 निकालेंगे तो 3 - 2 अपॉन 3 + 2 मतलब 1/5, तो 1/5 आएगा। नेक्स्ट हम A33 निकालेंगे तो 3 - 3 अपॉन 3 + 3, तो ये कहेगा 0/6 इक्वल्स टू 0। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, A41। A41 तो आएगा 4 - 1 अपॉन 4 + 1, तो 4 - 1 होता है 3/5, तो ये आया 3/5। अब A42 निकालो तो ये क्या आएगा, 4 - 2 अपॉन 4 + 2, मतलब कि 2/6 इक्वल्स टू 1/3, तो ये हमारे पास 1/3 आया है। नेक्स्ट है A43, जो 4 - 3 अपॉन 4 + 3 आएगा, तो 1/7, तो ये आया हमारे पास 1/7। तो देखो ये हमारे ना इसमें एक और पार्ट है, उसमें क्या है, AIJ इक्वल्स टू I के इक्वल है, ऐसा कुछ करके पार्ट है, वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, इसमें हमें कंपैरिजन करना होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैं सारे जितने भी ये RD से हमारे पास क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे कंस्ट्रक्शन वाले, मैं आपको सारे करा चुकी हूँ। और जो मैंने 1-2 पार्ट छोड़ा है वो पार्ट छोड़े हैं जिसका मैं 100% यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि वो आप कर सकते हैं और बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी अब वो आएगी कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस पे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको समझ आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।